दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं यदि आप 500 रुपये हर महीने एसआईपी करते हो तो कितना पैसा बनेगा। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल बाद कितना पैसा बनेगा, 20 साल बाद कितना पैसा बनेगा और यदि आप 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो कितना पैसा बनेगा। दोस्तों इतना पैसा बनेगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपको एसआईपी में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, कितना रिस्क देखने को मिलेगा। दोस्तों ये सारी चीज़ हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं, एसआईपी के कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी देने वाले हैं। यदि आप उनका इस्तेमाल करते हो तो आप एसआईपी में और ज़्यादा पैसा बना सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी समझ लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी होती क्या है। दोस्तों एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सभी को पता है, ठीक है। दोस्तों एसआईपी का मतलब है कि आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। जैसे 500 रुपये महीने हो सकता है, 100 रुपये हर महीने हो सकता है, 1000 रुपये हर महीने हो सकता है, 10,000 रुपये हर महीने हो सकता है। XYZ कितना ही अमाउंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और आपने डिसाइड किया इस म्यूचुअल फंड में हमें एसआईपी के माध्यम से 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना है और आपने महीने की डेट भी रख दी 1 तारीख। अब क्या होगा, जब जब महीने की 1 तारीख आएगी तब तब आपके बैंक से 500 रुपये कट के ऑटोमेटिक एसआईपी के माध्यम से उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप एसआईपी करते हो तो वहाँ पे अमाउंट बैंक में ऑटो सेट हो जाता है, ठीक है, यानी ऑटो डेबिट ऑटोमेटिक आपका अमाउंट कटता रहता है। तो आपके समझ में आ गया होगा एसआईपी क्या होती है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं 500 रुपये की एसआईपी क्यों शुरू करनी चाहिए, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो दोस्तों अगर आपकी आय कम है तब भी आप 500 से यहाँ पे निवेश शुरू कर सकते हैं। इसके फायदे क्या वो समझ लो। कम पैसे से आप शुरुआत कर सकते हैं, बचत की आदत आपकी बन सकती है, कंपाउंडिंग का आपको फायदा मिलेगा, मार्केट टाइमिंग की आपको कोई भी यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, कब मार्केट ऊपर जा रहा कब नीचे आ रहा कोई टेंशन नहीं, लंबे समय में यहाँ पे बड़ा फंड बनने की संभावना रहती है। यानी दोस्तों 500 रुपये एक ऐसी राशि है जिससे यदि आप यहाँ पे कहीं भी मजदूरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बड़े ही आसानी से आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप 500 रुपये हर महीने आसानी से निकाल लेंगे। दोस्तों बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनमें आप मात्र 100 रुपये हर महीने से स्टार्टिंग कर सकते हो, लेकिन 100 रुपये से कितना ही पैसा बन जाएगा। तो आपको कम से कम 500 रुपये तो एसआईपी करनी ही चाहिए। तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अब दोस्तों समझते हैं 500 रुपये हर महीने यदि आप एसआईपी करते हो तो आपका कितना पैसा बन सकता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं अलग अलग रिटर्न के हिसाब से। और यदि आपको 12% का रिटर्न मिलता है वार्षिक सालाना तो कितना बनेगा वो समझो सबसे पहले, फिर 15 पर 18 पर एग्जाम्पल दूंगा। तो यदि आप 5 साल तक एसआईपी करते हो तो आपका जो कुल निवेश होगा ना वो वैसा 30,000 रुपये आपकी जेब से जाएगा, मात्र 30,000 रुपये 5 साल में। लेकिन 5 साल में कोई खास अमाउंट नहीं बनेगा, आपके यहाँ पे 41,000 रुपये बन जाएगा टोटल प्रॉफिट, ठीक है। यदि आप 10 साल तक एसआईपी करते हैं तो आपकी जेब से आएगा 60,000 रुपये और आपके यहाँ पे 1,16,000 के आसपास आपके यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बन जाएगा। और यदि आप यहाँ पे वैसा 15 साल तक करते हैं तो आपकी जेब से आएगा 90,000 रुपये और आपके यहाँ पे बनेगा 2.5 लाख के आसपास यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से 20 साल तक करते हैं तो 1,20,000 रुपये जाएगा और आपके यहाँ पे 5 लाख यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बनेगा। इसी तरीके से यदि आप 30 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और आपको 12% का रिटर्न मिलता है तो आपकी जेब से मात्र 1,80,000 रुपये आएगा, मात्र 1,80,000 रुपये। लेकिन उस पर जो प्रॉफिट बनेगा ना वो 17.5 लाख के आसपास बनेगा। देखा दोस्तों आपने, यानी आपकी जेब से सिर्फ यहाँ पे 2 लाख जा रहा है, लगभग 2 लाख रुपये, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 17.5 लाख के आसपास आपका टोटल प्रॉफिट बनना है। ये दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर होती है, ठीक है। तो आपका इतना ही बनेगा 12% के हिसाब से। अब दोस्तों बात करते हैं यदि आपको 12 की जगह 15% मिल जाता तो कितना होगा वो समझ लो। तो भाई साहब 10 साल में होगा आपकी जेब से तो उतने ही आएंगे 60,000 रुपये, लेकिन आपका भाई साहब यहाँ पे बनेगा 1,40,000 के आसपास। 20 साल की बात करें तो आपकी जेब से आएगा 1,20,000 के आसपास, यहाँ पे बनेगा 7.5 लाख के आसपास। 30 साल की बात करें तो 1,80,000 उतना ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे बनेगा 35 लाख के आसपास। अभी आप देखना कहाँ 17 लाख कहाँ 35 लाख, ठीक है। यानी आपकी जेब से उतना ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका यहाँ पे 12%, सिर्फ यहाँ पे 12, 13, 14, 15, सिर्फ यहाँ पे 3% बढ़ने से आप देख सकते हैं लंबे समय में आपका जो फंड है वो डबल हो चुका है, डबल से ज़्यादा हो चुका है। यही दोस्तों पावर होती है 1-1% की। और दोस्तों यदि आपको गलती से 18% मिल जाता तो कितना मिलेगा वो भी समझ लो। अब आप बोलो 18% मिलता है, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल मिलता है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल
फंड है, वीडियो का लास्ट में बताऊंगा भी मैं आपको, ठीक है। 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जेब से उतने जाएंगे 60,000 रुपये, लेकिन यहाँ पे 1,75,000 के आसपास बनेंगे। 20 साल में 1,20,000 जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बनेगा 12 लाख के आसपास। लेकिन 30 साल की बात करें 1,80,000 जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बनेगा 71 लाख के आसपास। अभी आप देखना, यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हैं 12% और 18% के बीच में कितना बड़ा अंतर आ चुका है। तो दोस्तों डिपेंड करता है कि आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिल रहा है, उसी के हिसाब से आपकी फंड की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है। और आप खुद यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र में SIP कैलकुलेटर डालेंगे तो आप खुद निकाल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, सिर्फ 500 रुपये SIP से करोड़पति बन सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आप 500 रुपये हर महीने SIP करेंगे तो करोड़पति बन सकते हैं, 1 करोड़ कमा सकते हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं। कैसे वो समझ लो। देखो, यदि आप केवल 500 रुपये प्रतिमाह निवेश करते हैं तो सामान्य रिटर्न 12 से 15% मान है, तो 30 वर्ष में करोड़पति बनना थोड़ा कठिन हो सकता है। टाइम ज़्यादा लगेगा, नहीं 40 साल लग जाएंगे आपको करोड़पति बनने में। लेकिन अगर आप समय समय पर SIP बढ़ाते, स्टेप अप SIP करते हैं, तो आपका करोड़ों का लक्ष्य यहाँ पे 30 साल से पहले भी हो सकता है, पहले भी आप बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कितना बढ़ाते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से। आप दोस्तों देख सकते हैं स्टेप अप SIP का मैं आपको कुछ फायदा बताया था। देखो, मान लीजिए पहले साल आपने 500 रुपये हर महीने SIP की, हर साल आपने 100 रुपये या 500 रुपये बढ़ाए, मान लेते 10% आपने बढ़ोतरी की, तो आपका अंतिम फंड साधारण SIP की तुलना में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा था, उसमें मैंने दिखाया भी था कि कितना बड़ा हो जाता है नॉर्मल SIP और स्टेप अप SIP में, दोनों में कितना बड़ा अंतर आ जाता है, वो हमने बता के भी रखा था। तो दोस्तों आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों इस वीडियो में एक डाउट और था आपका कि म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न देखने को मिलता है, SIP में कितना देखने को मिलता है। तो आइए वो मैं आपको बता दूं। देखो, म्यूचुअल फंड की 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक, दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड, और दोस्तों तीसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड लंबे समय के लिए की जाती है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न, सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिल जाता है। बात करें आपको इसमें वैसा 15% से लेकर के 18% के बीच में रिटर्न देखने को मिल जाता है, ठीक है, लंबे समय में। और डेट म्यूचुअल फंड भाई साहब, इसमें बात करें तो इसमें भाई साहब आपको मान के चलते हैं 5% से ले करके और आपको यहाँ पे 8% तक देखने को मिल जाता है, 8% या तो 9% के बीच में। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात करें ना, तो भैया इसमें आपको 10% से ले करके आपको 15%, 12% तक आपको देखने को मिल जाता है लंबे समय में। तो अलग अलग डिपेंड करता है आपने किस कैटेगरी में इन्वेस्ट किया, उसी के हिसाब से देखने को मिलता है। बाकी यदि आप इसके बारे में और प्रॉपर समझना चाहते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।